अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाँ जी, अब जी आज की वीडियो इतनी लेंथी क्यों बनी है, उसकी रीज़न ये है कि जी बहुत सारे अच्छा खासा हम लोग एक फूड व्लॉगिंग पे जो थे वो चल रहे थे, एक अपने प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे। आप सबको पता है कि मैंने कैसे एक एक सब्सक्राइबर अपनी मेहनत पे अपने बिहाफ पे लिया था। मैंने किसी का कोई सपोर्ट नहीं लिया था। लेकिन जी मेरे इस दौरान में, मेरे इस 5 महीने की जर्नी में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। लेकिन खैर हम लोग अब उसी टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं कि वो सारी डिटेल आपके साथ मैंने अपने पुराने व्लॉग में शेयर कर दी है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैं इतने लोगों के जो थे वो कमेंट्स का आंसर नहीं दे सकती थी, बिकॉज़ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आपको पता है हाउसवाइफ के डेली रूटीन के काम कितने सारे होते हैं। तो इस वजह से मैंने वो म्यूट कर दिए थे और मैंने कहा कि अगर मैं किसी को आंसर नहीं दे सकती या किसी को आंसर नहीं कह सक दे टाइम नहीं है, ना आंसर दे पाई, तो उससे बेहतर है कि मैं उनको म्यूट कर दूं। तो इसका जी आपने गलत बिल्कुल भी नहीं करना कि मैं पीछे हो गई हूँ या मैं भाग गई हूँ या फलां जो भी बातें आप लोगों के दिमाग में थी वो आप अपने ज़हन से निकाल दें। ठीक है, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग इतने बड़े लोगों के साथ पंगे शंगे नहीं ले सकते और हमने पंगा लिया भी नहीं है। बस मेरे साथ जो गुजरी थी वो चीज़, अब आप लोग सारे मेरी एक यूट्यूब फैमिली थे। अब देखिए आप लोग एक छोटी सी मिसाल ले लें, आपको अगर किसी चीज़ के बारे में, यानी कि एक लेडीज़ ही है, कोई बाज़ार से अगर कपड़ा लेकर आती है तो वो हर चीज़ उसको रिकमेंड कर देगी। अगर वो वहाँ का स्टफ़ अच्छा निकल आएगा तो वो सबको बताती है कि फ़लाँ शॉप पे जाना, उसका स्टफ़ बड़ा अच्छा है, उसका कपड़ा बड़ा अच्छा है, उसका मटीरियल बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर उसी शॉप का अगर मटीरियल ख़राब निकल आता है तो वो औरत हर किसी को बताती है कि हाँ भाई ये इसकी दुकान पे ना जाना, ये कपड़ा नहीं अच्छा, इसका मटीरियल नहीं अच्छा, मैं गई थी मुझे इसका काम पसंद नहीं आया, या जो भी वटेवर होता है। तो यार मेरे साथ भी सिर्फ यही वाला इशू हुआ कि हम सब लोग से एस्ट्रोलॉजी फैमिली को, जो कि 5 बहनों को, हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। हमने इतनी उनको अहमियत देनी शुरू कर दी थी, इतनी अहमियत देनी शुरू कर दी थी कि हम लोग उनके जो है ना, उनके व्लॉग देखे बगैर हमसे रहा नहीं जाता था। तो बस इसी तरह से मैंने भी यही चीज़ कहा कि हम लोग क्यों ना देखें कि वो वाकई में जो कैमरे के सामने हैं वो बगैर कैमरे के भी वैसे ही हैं। और यहाँ पे मैं एक आप लोगों के साथ छोटा सा, जो आप लोगों के साथ एक सवाल था वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे सवालों के आपके जवाब देने हैं, तो आपने मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आप लोगों ने मेरी वीडियो एंड तक बिल्कुल देखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी बातों के जो है ना वो जवाब मिल जाएंगे। तो जी किसी ने पहले तो एक टॉपिक किसी ने छेड़ा था कि आप लोग इकरा के घर बार बार क्यों गए थे। तो देखिए जी, और इसका एक और ही सवाल था कि आप बगैर अपॉइंटमेंट के क्यों गए थे। तो इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है कि देखिए हम लोग जब फर्स्ट टाइम उनके घर गए थे ना, दुआए खैर वाले दिन रात को, तो उस टाइम पे हम लोग जो थे ना उनसे मिलने के लिए गए थे। अब आप देखो, आप अगर अपने किसी शॉप की प्रमोशन करते हो, यानी कि आप घर में होम बिजनेस भी अगर चला रहे हो, तो आप उसकी प्रमोशन के लिए किसी ना किसी ऐसे बंदे से अप्रोच करते हो ना कि जी वो आपके कारोबार को आगे बढ़ाए या आपके बिजनेस को और डेवलप करता जाए। तो इसी तरह यार मैंने भी वही वाला सीन किया कि मैं एक छोटी सी फूड व्लॉगर थी और मैंने भी यही कहा कि हम लोग किसी बड़े यूट्यूबर से जाकर मिलते हैं और जाकर जी उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करें। देखिए 30 लाख अगर उनके सब्सक्राइबर हैं, उसमें से उनके कहने से मेरे इस चैनल पे कितने को मिनिमम से सब्सक्राइबर आ गए, आप खुद भी समझदार हैं सब। तो मेरे उस एक्शन का इतना हैवी वाला रिएक्शन मत दें, थोड़ी सी चीज़ें आप मुझे भी समझें। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग मेरे पुराने व्लॉग देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मैं नादिया हुसैन के पास गई थी, उनके सैलून में गई थी। तो देखिए मैंने उनको कुछ भी नहीं पे किया था, फिर भी उस बंदी ने मेरे चैनल को प्रमोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वो इतने अच्छे से मेरे साथ मिली कि वो नीचे शूट करवा रही थी, ब्राइडल शूट करवा रही थी और उसने अपनी वीडियो में बताया भी है। लेकिन
लेकिन उसने अपने उस शूट के दौरान से मेरे लिए टाइम निकाला कि नहीं मेरी फ़ैन है या जो भी है मैं उनसे जाकर मिलूं। मिलने के बाद उन्होंने मेरे चैनल का शॉट आउट दिया और मेरे चैनल को किया। देखिए वो भी तो हमारी तरह एक मतलब इंसान ही है ना, वो कोई फरिश्ता तो नहीं है। अगर फरिश्ता होती तो मैं कहती हूँ वो तो अपने हिस्से की भी सारी खुशियाँ हमारे अंदर डाल देती। क्योंकि सिस्टोलॉजी वाली जो फैमिली है ना, उनके बारे में मैंने मोस्टली सबसे यही सुना था कि वो सबके साथ बहुत अच्छा मिलती हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से वो बातचीत करते हैं। तो मेरे दिल में भी यही चीज़ थी कि मैं जाऊं। और एक किसी ने सवाल किया था कि आपने अपनी बेटी की बर्थडे के लिए इनवाइट करने के लिए उनको गए थे या फिर आप उनको जो है अपने चैनल के लिए प्रमोशन के लिए गए थे। तो इस टॉपिक का भी, इस सवाल का भी सॉरी मैं आपको जवाब दे दूं, मेरी बेटी को नहीं पता था कि ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास जाकर चैनल प्रमोट करवाया जाता है। वो तो नन्ही मुन्नी सी बच्ची है, आप लोगों ने उस बच्ची को भी इस चीज़ में घसीट लिया और उसको भी इस फ्रेम में आप लोगों ने डाल दिया कि आपने बच्ची का इस्तेमाल किया है, आपने बच्ची को क्यों यूज़ किया है। देखें आप लोग भी माँ बाप हैं, आप लोगों के भी सबके बच्चे हैं, तो आप लोगों को मेरी बेटी के बारे में इस तरह से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए थी कि आपने बच्ची का यूज़ क्यों किया। बच्ची का यूज़ नहीं किया, बच्ची को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी कि हम लोग चैनल को प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। उसको जस्ट यही था कि मेरी बर्थडे है और मैं अपनी बर्थडे पे जाऊँगी और उनको इनवाइट करूँगी, ठीक है। और मुझे ये था कि मैं जाऊंगी और वहां पे मैं मिलूंगी तो मैं इकरा से बोलूंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल का छोटा सा एक शॉट आउट दे दें, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होंगी। दूसरा मैं उनके एक किसी ने सवाल किया था कि वो आपकी चंद थोड़े से गिफ्ट्स के लिए वो कैसे आपका प्रमोशन कर देती। तो देखें वो अपनी वीडियो में, अपनी उन वीडियोस बनाती हैं, उन वीडियो में वो अपना मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकती हैं। क्योंकि मैं वाहिद अकेली नहीं हूँ जो उनके घर पर गई थी अपने चैनल को प्रमोट करवाने के लिए। अब आप उनके रिसेंटली सारे व्लॉग देख सकते हैं कि क्या उन्होंने ढोलकी पे जो उनके घर में सारा सेटअप हुआ था, क्या उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया था? फ्री में प्रमोट किया है ना, ठीक है। उन्होंने उससे पैसे तो नहीं लिए हुए थे खाने के जो केटरिंग के हुए हैं। फिर उसके बाद उनका जो कल का ब्राइडल शावर हुआ है, उस ब्राइडल शावर में जिस उन्होंने फार्म पे करवाया, उस फार्म वाले को उन्होंने क्या उनसे पैसे लिए हैं? फार्म वाले को भी तो उन्होंने फ्री में प्रमोशन की है। तो देखें जिनके ऑलरेडी अच्छे खासे कारोबार चल रहे हैं, जिनके अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, वो उसको जो है वो प्रमोट किए जा रही हैं फ्री में, फ्री आउट ऑफ कॉस्ट उनको प्रमोट किए जा रही हैं। तो एक बंदी अपनी फैमिली के साथ बाइक पे इतनी दूर से चलकर आपके पास आई है, आपको तो ये इसी चीज़ में कर लेना चाहिए कि यार मैं तो ये जितनी मेहनत करके बंदी आई है 1 से 2 दफ़ा, मैं तो अपने के 3 मिलियन के तीनों मिलियन ही इसको दे देती हूँ। अब आपको यहाँ पे मैं एक छोटी सी जो है वो स्टोरी बताती हूँ कि आपने रजब भाई की आज की जो है वो वीडियो देखी होगी। तो वो अपने एक फ़ैन को मिलने के लिए, देखें मतलब कि रजब भाई उनके फ़ैन नहीं थे, किसी ने उनको जो थे वो बर्ड्स भेजे थे और वो उन बर्ड्स का थैंक यू करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया था और वो उस इनविटेशन के लिए कितनी दूर गए और कितना उन्होंने पेट्रोल लगाया या कितना वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ पे उसको अप्रिशिएट किया कि आपने जो है वो मुझे बुलाया था इतनी मोहब्बत से, तो आपकी मोहब्बत के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ। वो गुजरांवाला गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने व्लॉग बनाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके वो रजब भाई का आज का व्लॉग देखें। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उन्हीं के व्लॉग में मिल जाएंगे। लेकिन वल्लाह आलम मैंने उनके साथ कोई बात नहीं शेयर की, मैंने उनके साथ इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं, पता नहीं उन्होंने मेरी ये वीडियो देखी भी है या नहीं देखी है, लेकिन वो भी एक यूट्यूबर है, ठीक है, वो भी हमारी तरह इंसान है, ठीक है। तो इस वजह से उसने अंदर से अपनी फीलिंग्स बताई है और उसमें वाकई में ये चीज़ नहीं है। अगर आप लोग उसकी पुरानी वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें ये चीज़ नहीं है। मुझे बस इस बात की समझ नहीं आती है कि आप लोग बार बार एक ही बात करते हो कि उनका शादी वाला घर था, आप उनसे मिलने क्यों गई थी? उनका शादी वाला घर था तो आप उनसे मिलने क्यों गई थी? तो भाई मैं आपको ये भी पहले बात क्लियर कर दूं कि उनका शादी वाला घर जो है ना, अभी 10-15 दिन उनके इवेंट्स में रहते हैं।
अभी उनके इवेंट्स इतनी जल्दी नहीं है, वो हर वीक में सिर्फ एक इवेंट कर रही हैं, बाकी टाइम पे उनका कोई भी इवेंट नहीं होता और उनको पकी पकाई देख के घर पे मिल रही हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी जो है ना उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रही हैं। तो शादी वाले घर की इस टॉपिक पे बात आप लोग ना करें। देखिए, आपके बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थे जो कि मतलब कि मैंने पढ़े भी नहीं थे, और बहुत सारे ऐसे थे जो मैंने पढ़े थे। जो मैंने पढ़े थे उनके मैं आपको सवाल के जवाब जो है वो दे रही हूँ। तो मैंने आपको दोनों 3-4 सवालों के जवाब के जो थे ना उनका मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेरी बेटी गई थी अपनी बर्थडे के लिए इनवाइट करने और मैं गई थी अपने चैनल को प्रमोट करवाने। हर एक छोटा यूट्यूबर यही चाहेगा कि वो बड़े यूट्यूबर के पास जाकर अपना चैनल प्रमोट करवाए, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो आप लोगों को इस टॉपिक पे भी जो है वो सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, बल्कि आपको इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए था मुझे, और मुझे इस चीज़ मेरी आवाज़ आप लोगों को बननी चाहिए थी कि देखें जो भी है वो बड़ी वो हमसे कई गुना बड़े लेवल की यूट्यूबर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि वो यहाँ तक पहुँची हैं तो बड़ी मेहनतें करके वो पहुँची हैं, हमने अभी वो मेहनतें की ही नहीं है, लेकिन हमने स्टार्टिंग तो कर दी है ना। अगर वो स्टार्टिंग से मतलब हमें अगर थोड़ा सपोर्ट कर रही हैं या कर देती हैं या वो चैनल का नाम ले लेती हैं तो वो उसमें उनका कोई भी हर्ज नहीं होना। ठीक है, हम लोगों ने ज़्यादा उनके थैंकफुल हो जाना था कि उस बंदी ने हमारे जाने का भरम रखा, हमारे जाने का उसने इतना मान रखा कि उसने अपनी वीडियो में जो है हमारे चैनल को प्रमोट कर दिया विदाउट किसी रीज़न। और इंशाल्लाह मैं आपसे इस चीज़ का प्रॉमिस भी करती हूँ कि मैं बहुत जल्द एक ऐसे यूट्यूबर के साथ वीडियो भी बनाऊंगी जो कि आपको मैं दिखाऊंगी कि बगैर किसी प्रमोशन के, बगैर किसी जो लालच के वो यूट्यूबर कैसे जो है किसी को सपोर्ट करता है। अब हम लोग सब आपस में पाकिस्तानी बहन भाई सब एक जैसे ही हैं। अगर हमारे से नीचे का तबका, जैसे कि अगर हम लोग हैं, हमसे कोई नीचे का तबका है, हम उसको अगर सपोर्ट करेंगे, अपने लेवल तक लेकर आएंगे, तो अल्लाह हमें उससे भी दुगना दे देता है। ये तो आप लोगों ने हर जगह पे पढ़ा होगा, सब लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं तो सब ये चीज़ जानते होंगे कि आप एक हाथ से देते हैं, अगर आप 10 देते हैं तो अल्लाह आपको रिटर्न में 20 देता है। यानी कि वो आपकी जो नेकी है वो कभी भी रायगा नहीं जाती है। लेकिन आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को इतना ज़्यादा वो डिग्रेड कर दिया और इतने सारा आप लोगों ने उस चीज़ को ये कर दिया, इससे उनको ज़्यादा जो है वो मिल गया, फ्रेम मिल गया। सिस्ट्रोलॉजी को हमारी इस वीडियो से ज़्यादा फ्रेम मिल गया। यानी कि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल को आप लोगों में से भी किसी के साथ हो सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ ये मैसेज आप लोगों तक कन्वे करना चाहती थी कि जो गलती मैंने की है, ठीक है, वो गलती आप मत करें। वो बगैर किसी रीज़न के, बगैर पैसों के वो आपको प्रमोट कभी भी नहीं करेंगी। मैंने आप तक जस्ट ये मैसेज कन्वे किया है। बाकी मैं डिसहार्ड हुई, मैं हर्ट हुई, मैंने अपनी फीलिंग अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो शेयर की। तो इसमें आप जब दुखी होते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होते हैं, तो आप अपनी पर्सनल बातें या अपने से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आप किसके साथ करते हैं? अपनी फैमिली के साथ ही करते हैं ना। तो मैंने भी आप लोगों को अपनी फैमिली ही माना है, तो इसी वजह से मैं डिसहार्ड हुई, डिसअपॉइंटेड हुई। देखिए, मैं उनके घर 2-3 दिन से जा रही थी, मैंने आपके साथ ये तो कोई टॉपिक शेयर नहीं किया था कि मैं इस एस्ट्रोलॉजी के घर जा रही हूँ या मैं बहुत जल्द उनके साथ व्लॉग लेकर आई हूँ। मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि वो कब वीडियो में जो है वो हमारे चैनल का नाम लेंगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूंगी। लेकिन जब मैंने उनकी वीडियो देखी, उनकी वीडियो से मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुई कि उन्होंने वो कार्ड देखकर उसको इग्नोर कर दिया था। यानी कि उन्होंने वो खुद कार्ड पढ़ा था और उस कार्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ था कि 3 मिलियन के लिए कांग्रेचुलेशन, और मैंने उनको निकाह के लिए जो था ना कांग्रेचुलेशन बोला हुआ था। ठीक है, उन्होंने वो भी नहीं पढ़ा, उन्होंने वो भी नहीं पढ़ा, और मुझे इस चीज़ का दुख हुआ। आप लोग किसी की तरफ जाते हैं, कुछ गिफ्ट या कोई भी तोहफा लेकर जाते हैं, वो एक्सेप्ट तो कर लेता है आपसे, लेकिन उसको देखकर एक साइड पर रख दे तो आप लोगों को फिर वो बुरा तो लगता है। कई लोग तो ऐसे जिनको पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन मुझे तो मेरी आंखों के सामने वो चीज़ नज़र आ गई, तो फिर मुझे तो बुरा लगना था। अगर तो आप लोग ये मानते हैं कि
मैं राइट पे हूँ। मैंने मतलब जो है वो इस टॉपिक पे इस वजह से आवाज़ उठाई ताकि आज मेरे साथ हुआ है, कल आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ उनको जो है ना उनकी तरफ जाना या उनको मिलना जो है ना वो मत करें इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं यही बात कर रही थी। कल भी मैंने अपने उसमें मैसेज में सिर्फ आप लोगों को यही बात ही कन्वे की थी कि मैं डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, मैं उनसे डिसहार्ड हुई हूँ, जिसकी वजह से जो है ना मैंने आपको तक ये मैसेज कन्वे किया कि जो गलती मुझसे हुई है, बार बार मैं उनकी तरफ गई हूँ, जो गलती मुझसे हुई है वही गलती आप ना करें, ठीक हो गया। क्योंकि देखिए मेरे पास उनके घर का एड्रेस आना या मुझे उनके घर का एड्रेस मिल जाना, तो मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए बहुत लकी समझ रही थी कि शायद अगर उनके घर का मुझे एड्रेस मिल गया है या मैं उन तक पहुंच गई हूँ, तो मेरे ये चैनल को ग्रो अप करने के लिए जो है ना मेरा प्लस पॉइंट आ गया है। कोशिश तो देखें हर कोई करता है, एंड तक हर बंदा कोशिश करता है। क्या आप लोग मेहनत करते हो? मेहनत इसीलिए करते हो ना कि इंशाल्लाह एक दिन आप लोग भी जो है वो इस काबिल हो जाओगे या इस मुकाम पे पहुंच जाओगे कि आप लोग जो है ग्रो अप के लिए ये सारा कुछ हर कोई करता है। मैं कोई पहली वाहिद यूट्यूबर नहीं हूँ, जो हमारे यूट्यूबर हैं उन्होंने भी इसी तरह ही मेहनतें करके उन्होंने भी अपने चैनल को इसी तरह से प्रमोट करवा के मेहनत करके और इस टॉपिक मतलब इस तरह से इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मकसद ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं थी। अगर मैं उन लोगों के खिलाफ होती तो मैं उनके घर क्यों जाती, और एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा मैं उनके घर क्यों जाती। मैं ज़ाहिर सी बात है उनको पसंद करती थी या उनसे मिलना चाहती थी, तो मैं उनके घर बार बार जा रही थी ना। तो मेरे ख्याल में आपको दो सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे कि मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल भी अपने चैनल को प्रमोट करवाने नहीं गई थी, उसको प्रमोशन का बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। वो जस्ट एक मासूम सी बच्ची अपनी बर्थडे के लिए उनको इनवाइट करने गई थी, ठीक हो गया। और जी उसके बाद किसी ने सवाल पूछा था कि जी आप अपनी बच्चों की फजूल जिद क्यों मानते हैं, यानी कि आपने अपने बच्चों की फजूल जिद आपने क्यों मानी। तो देखें बच्चों की फजूल जिद अगर होती तो हम वाकई में ना मानते, लेकिन हमने आपको बताया ना कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के लिए उन्होंने इसलिए ज़िद की क्योंकि हमने अपने चैनल को ग्रो अप करवाना था, हमने अपने चैनल की प्रमोशन करवाना था, यानी कि इसमें हमें अपना फ़ायदा मिल रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है कहा कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। जब हम लोग जाने लगे तो फिर बच्चों ने भी कहा कि हम भी चलेंगे, हमने भी उनसे मिलना है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें थी। आप इस चीज़ में मेरी बेटी को मत इन्वॉल्व करें, उसको प्रमोशन का और चैनल को ग्रो अप करवाने का उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो बस जी मैं जो हूँ आप लोगों के साथ जैसे पहले थी इंशाल्लाह मैं वैसे ही आप लोगों के साथ वैसे चलूँगी। बस मेरी लाइफ में एक ये छोटा सा इंसिडेंस हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था, और वो आप लोगों के लिए मैसेज है ताकि कल को अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के घर जाना चाहता है या किसी ने ये ज़हन बनाया है या किसी के पास उनके घर का एड्रेस है, उसने आगे कहा है कि हाँ मैं शादी के बाद जाऊंगा, तो बस मेरा ये उन तक यही है कि आप लोग प्लीज़ मत जाएं, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मिलती हैं और वो डायरेक्टली कभी भी नहीं आपको मना करेंगी। जिस तरह मैं ख्वार हुई हूँ ना वो उसी तरह ही आपको भी करेंगे। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ अगर उनसे कोई उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो वो आप उम्मीद मत लगाएं। मैंने अपनी गलती से सीखा है, आप लोग मुझसे सीखें, ठीक हो गया। मैं इस चीज़ को यही कहूँगी कि आप लोग अब इस टॉपिक को आज यहीं पे वाइंड अप कर दें। आप लोगों के जितने भी सवालों के जवाब थे मैंने आज अपनी इस वीडियो में, हालांकि मैं आज भी एक फूड रिव्यू के लिए रही थी, लेकिन मैंने वीडियो लेंथी इस वजह से की कि मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब जो है वो आपको अपनी वीडियो में दे दूँ, इस वजह से मैंने वीडियो लेंथी की है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर की वीडियो लेकर आऊँगी, जो कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हर कोई एस्ट्रोलॉजी फैमिली जैसा नहीं होता। कोई यूट्यूबर इस तरह के भी होते हैं जो बगैर पैसे के, बगैर लालच के आपको जो है प्रमोट करते हैं और आपको शॉर्ट आउट देते हैं विदाउट पैसों के, विदाउट किसी रीज़न के। उनको किसी किस्म का कोई भी लालच आपसे नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने जैसे पहले मेरी वीडियो को प्यार देते थे उसी तरह आपने मेरी वीडियो को आगे भी वैसे ही प्यार देना है, ठीक है।
आप लोगों ने आप मैं एक फूड ब्लॉगर थी, एक फूड ब्लॉगर हूँ और वही रहूँगी। मैंने कोई ये एक्शन और रिएक्शन वाली वीडियोस बिल्कुल भी जो है वो मैंने नहीं बनानी, ना मेरा ये टॉपिक है। ठीक है, तो आपकी बहन जैसी है उसको वैसे ही रहने दें। इस टॉपिक को आज आप लोग यहीं पे वाइंड अप कर दें। तो बस जी, आज हम लोग जिस जो है फूड रिव्यू के लिए आए थे पाम कैफ़े, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी पाम कैफ़े का जो है वो फूड रिव्यू दिया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे जी मैंने ड्रिंक ऑर्डर की थी। तो इस दफ़ा आपकी बाजी ने कहा जी क्यों ना हम लोग इनका कुछ और ट्राई करते हैं। आजकल जी इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली डील्स चल रही हैं, जो कि बड़े ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग जी अपने उसी फूड रिव्यू की तरफ चलते हैं जी। छड्डो सारा कुछ, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं पिया, खुश रहा करे, वीडियो देखा करे, हाँ उनकी भी वीडियो देखा करे, मेरी भी वीडियो देखा करे, खुश रहा करे। मैं बस उनसे डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी। वो कहते हैं ना, जब आप अपने माँ बाप से बड़ी उम्मीदें लगाते हैं ना, जब आपके माँ बाप उस उम्मीदों पे पूरा नहीं होते तो आपको गुस्सा उन पे भी आ जाता है। तो मेरे साथ भी जी कुछ इसी तरह के सीन हुआ था कि मैंने उनसे इस बात की उम्मीद लगा ली थी कि वो बगैर पैसों के, बगैर किसी रीज़न के वो मेरे चैनल को प्रमोट करेंगी। और जो मैं वहाँ पे गिफ्ट ले गई थी वो अपनी मोहब्बत से मैं लेके गई थी, अपने बजट के अंदर रहकर। मैंने अपने जो है वो बिल्कुल भी चादर से पाँव नहीं फैलाया था। जो चीज़ मैं अफोर्ड करती थी वह मैं उन लोगों के लिए ले गई। ये मेरी जो थी वो सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि मैं खाली हाथ नहीं गई, जितनी दफ़ा भी गई। आगे से उनकी मेहमान नवाजी थी कि उन्होंने मुझे आउटपुट में, मतलब रिटर्न में उन्होंने मुझे क्या दिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने क्लियर हैं कि जो छोटे वाले यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने से बड़े यूट्यूबर्स को किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, और जो बड़े वाले यूट्यूबर्स होते हैं वो छोटे वाले यूट्यूबर्स को क्या समझते हैं कि उनसे वो मिलना भी नहीं पसंद करते हैं। तो बस जी इसी तरह ही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो माशाल्लाह से मिलियंस में जा रही हैं। हम लोग अभी जी के में ही हैं। हम इंशाल्लाह हम भी कभी मिलियंस में पहुंचेंगे, फिर हम जो है वो उनसे मिलेंगे और फिर हम उनको बताएंगे कि हाँ जी हम भी कभी जो थे ना वो ऐसे नीचे से ऊपर तक ग्रो अप आए। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने इस जर्नी में मैं आपको बता दूं कि मैं जब अपनी इस जर्नी में मुझे किसी को भी अगर शॉर्ट आउट देना होगा, या अगर कोई मेरे पास आएगा शॉर्ट आउट के लिए, चाहे वो मैं कितने ही मिलियंस में क्यों ना चली जाऊँ, मैं इंशाल्लाह ये एग्जाम्पल बनाऊंगी। जैसे ये हमारे लिए एग्जाम्पल एक रजब भाई बने हुए हैं ना, उसी तरह मैं भी एक एग्जाम्पल बनूंगी। ठीक है, और मैं बताऊंगी लोगों को कि किस तरह से आप लोग अपने साथ सभी को समझे। जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है आप उसको सपोर्ट करें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन जी आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। अगर वो आपको चंद पैसे नहीं दे पा रहे हैं ना, तो उसके बदले में वो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। और मैं कहती हूँ जितनी दुआएं आप लोग ले सकते हैं ना आप लोग ले लें, क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात है ना वो बड़े ख़राब चल रहे हैं। तो इस वजह से जी ए टाइम हैगा जो दुआवां लैन दा, दुआवां लवो। सारा कुछ पैसा नहीं होता, पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है वो वाला सीन हुआ है। तो ये चीज़ें मत करें, हर कदम से कदम मिलाकर सभी के साथ चलें। बल्कि आप कोशिश करें, मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बस एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि आप लोगों ने अपनी इमेज, जैसे लास्ट टाइम वो हुई थी नेहा वाली, उस टाइम पे भी ख़राब हो गई और इस टाइम पे भी हो गई है। तो शायद आप पे इस चीज़ का कोई फ़र्क ना पड़े, या इस चीज़ का आप पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट आपको ना हो। लेकिन देखें, हमारे दिल में आपके लिए जो इज़्ज़त थी और जो हमने आपसे उम्मीदें लगाई थी, हमारी तो वो उम्मीदें नहीं ना पूरी हुई। हम तो नाराज़ हो गए ना आपसे। लेकिन छोड़ो जी, नाराज़गियाँ शराज़ियाँ छोड़ो, खाने पे ज़रा आप लोग फोकस करो। और हम लोग आए थे जी आज पाम कैफ़े में, और इनकी जो थी वो 1000 की जो थी ना, वो 1099 की इनकी डील थी, यानी कि 1100 की इनकी डील थी, जिसमें जी उन्होंने हमें 2 किस्म के डिफरेंट किस्म के बर्गर थे। अब वो जी बर्गर का जो मुझे है ना वो बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो कौन सा था। एक तो उनका जो था ना वो क्या उसे कहते हैं, उनका चिकन, दोनों सॉरी चिकन में ही थे, बीफ में कोई भी नहीं था, दोनों उनके चिकन में ही थे बर्गर। लेकिन एक उन्होंने फ्राई किया हुआ था और एक उनका जो था ना वो पैटी था, यानी कि एक पैटी बर्गर था और एक उनका जो था ना वो फ्राइंग वाला कुछ था। लेकिन दोनों बर्गर मज़े थे। उसके साथ उनका सैलेड भी था, साथ में फ्राइज़ भी थी और साथ में विंग्स भी थी और साथ में 2 ड्रिंक्स भी थी। यानी कि एक डील शान साहब ने और एक अहमद ने खाई थी और एक डील मैंने और ईशल फातिमा
फातिमा ने खाई थी तो हम लोगों का माशाल्लाह से पेट फुल हो गया था। तो जी अगर फूड के बारे में बात करें तो जी फूड बहुत ज़बरदस्त था, यानी कि दोनों बर्गर का जो टेस्ट था ना वो डिफरेंट था। एक जी ग्रिल बर्गर था और एक जी फ्राई बर्गर था, तो इस वजह से दोनों का ही टेस्ट डिफरेंट था। सैलेड फ्रेश था बिल्कुल, उसकी क्रीम जो थी ना वो फ्रेश थी और जो फ्राइज़ थी वो भी बिल्कुल फ्रेश थी, ऑयल में बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी और गर्मा गर्म खाना हमें सर्व हुआ था। साथ में ठंडी ठंडी ड्रिंक्स थी और हम लोगों ने जो अपना मी टाइम था वो बड़ा अच्छे से स्पेंड किया। काफ़ी हमारे भी जो है इस टॉपिक पे बातें चलती रहीं कि हम लोग जो है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बात करें, उनको इस चीज़ के बारे में सारी डिटेल बताएं। तो बस उसके लिए हमें थोड़ा मी टाइम चाहिए था। बच्चों ने झूले शूले लिए और बच्चों का जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो हमने कहा जी चलो जी जाते जाते थोड़े बहुते तुसी झूले शूले ले लो, जिवें तुहानू घर जाके झूले मिलने ही नहीं, इत्थे ही तुहानू सारे झूले मिल जाने ने। बच्चों ने जी झूले शूले ले लिए तो जी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग लाजमी पाम कैफ़े हैं। इनकी बड़ी ज़बरदस्ती इनकी फैमिली डील भी चल रही हैं, जो कि आई थिंक 3500 में इनकी फैमिली डील है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो आप लोगों को मैं टोटली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग लाजमी जो है वो पाम कैफ़े जाएं, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और उसके बाद ही हमने जब खाना शाना खा लिया, खा के तो फिर उसके बाद आपको पता सर्दियों में खाने के बाद किस चीज़ की तलब होती है, आप बताएं मुझे किस चीज़ की हमें तलब होती है, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें ज़रूरत होती है जी चाय की। तो हम लोग जी अब चाय पीने आ गए थे KFC में। KFC, अब आप लोग कहें जी आप KFC में क्यों जाती हैं, तो जी ये इसराइली ब्रांड बिल्कुल भी नहीं है। मैकडोनल्ड है और मैकडोनल्ड का हमने बाइकआउट किया हुआ है, KFC नहीं है। KFC नु छाड़ दो वो। फिर जी हमने यहाँ से ली 2 कार्डिमन टी और हम लोगों ने अपनी चाय पी और चाय पी के हमने अपना माइंड शाइंड किया फ्रेश और हम लोग अपने उसी रूटीन में जी वापस आ गए। इंशाल्लाह मेरी जो आने वाली वीडियो है वो इशल फातिमा की बर्थडे की प्रिपरेशन पे होंगी, वो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती जाऊंगी कि मैंने इशल फातिमा की बर्थडे कैसे करनी है, क्या थीम है, ड्रेस, उसका सारा कुछ आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह सून शेयर करूंगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक न्यू फूड रिव्यू के साथ। तो बस आप लोगों ने मुझे जैसे पहले प्यार देते थे वैसे ही आपने तहमीना ज़ीशान लाइफस्टाइल को वैसा ही प्यार देना है। बस जी कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, आती हैं और चली जाती हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो छड्डो जी, मैं कहनी हाँ कि छड्डो जी, कुछ ही नहीं रखे दुनिया ते। तो बस जी इसी तरह ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह ताला इशल फातिमा की बर्थडे आने वाली है जिसका रोला पे आए, तो बस जी वो बर्थडे आएगी, आप लोगों के सामने मैं हर चीज़ शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। मैं सब कुछ शेयर करूँगी, उसकी शॉपिंग से लेकर उसके बर्थडे इवेंट से लेकर सब कुछ। और इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कौन से व्लॉगर के साथ वीडियो बनाऊं, और जो है आप देखना चाहते हैं कि हाँ ये व्लॉगर कैसा है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, तो मैं आप लोगों के साथ उनके साथ भी जो है ना मैं वीडियो अब लाजमी बनाऊंगी। तो जैसे आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस को इतना प्यार दिया उसी तरह ही मेरी आपने इस वीडियो को भी प्यार देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।